नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। कोरोना वायरस को लेकर के सर्वदलीय बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी सरकार की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने हुए, सवाल जवाब हुआ और कोरोना को लेकर के क्या बातचीत हुई आज खुद तेजस्वी यादव बता रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन के 42 दिन के लंबे इंतजार के बाद कल हमारी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस बैठक में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, बिहार सरकार के सामने कई सुझाव को रखने का काम किया। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं, जो आप लोगों के बीच मैं साझा करना चाहता हूं, सबसे पहला कि बिहार में टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बल्कि रैंडम टेस्ट होने चाहिए और आबादी के अनुपात में टेस्ट की संख्या होनी चाहिए। और स्क्रीनिंग से ज़्यादा जो फोकस जो हमारा होना चाहिए वो टेस्टिंग पे होना चाहिए। स्क्रीनिंग इसलिए क्योंकि आप लोग सब लोग को मैं बता दूं कि जो स्वस्थ दिखने में भी है उसको भी पॉजिटिव कोरोना जो केस जो है वो हो रहा है। इसलिए हमने सुझाव दिया कि स्क्रीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हम लोगों को करना चाहिए। जो छोटा सा हरियाणा प्रदेश है उसकी संख्या टेस्टिंग में ज़्यादा है, लेकिन बिहार की कम है, तो इसलिए आबादी के अनुपात में ये संख्या जो है टेस्ट की वो होनी चाहिए। नंबर दूसरा, हमने बिहार सरकार से पूछा कि वेंटिलेटर्स की कितनी संख्या है, पीपीई किट्स की क्या संख्या है और केंद्र सरकार जो है आपको क्या सहयोग किया है, इसमें आप पूरा ब्यौरा आप जो है खुल करके बताइए। साथ ही साथ हमने जो मजदूर भाई हैं, खासतौर पे जो किराया उनसे वसूला जा रहा है, इसमें भी हमने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार जो है अपने तरीके पूरा जो खर्चा जो है, राज्य सरकार जो पूरा खर्चा जो है एडवांस में ही रेलवे को बुकिंग कर दे। और लगभग 12,000 ट्रेनें रेलवे के पास हैं पूरे भारत में, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन एडवांस में बुकिंग करके उनको लाने का काम किया जाए। और रेलवे का गाइडलाइन भी हमने उनको दिखाया, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कन्फ्यूजन जो है वो साफ तौर पे हर जगह दिख रहा था। तो हमने साफ तौर पे बोला है, अगर आप सक्षम नहीं हो तो हमारी पार्टी जो है तन मन धन से जो बल पड़ेगा हम लोगों से, जो हो पाएगा हम लोग करेंगे। पहले भी हमने 2000 बसेस की बात की थी या 50 ट्रेनें जो हैं वो देने की बात की थी। तो हम लोगों का सहयोग भी आप ले सकते हैं। अगर कोई कमी या बिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो वो करे, सहयोग ले, विपक्ष तैयार है। ये मजदूर भाइयों के लिए और लगभग 12,000 जो है रेलवे स्टेशन, 12,000 ट्रेन जो है वो है पूरे भारत में। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक का दुक्का ट्रेन से कुछ होने वाला है नहीं। और प्रकाश पर्व में अगर हम लोग पटना में प्रकाश पर्व में अगर केवल पटना में हम लोग अगर 2.5 लाख लोगों का मेहमान नवाजी, जितने श्रद्धालु आए थे उनके लिए अलग से टेंट हाउस, खाने पीने की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो तकलीफ में है उनको ला करके कोई व्यवस्था हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो हमने सुझाव दिया है, अगर जो प्रकाश पर्व में अगर श्रद्धालुओं के लिए हमने सिर्फ पटना जिले में अगर हमने व्यवस्था कराई 2.5 लाख लोगों का रहने का, खाने का, पीने का, शौचालय का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या हम अपने बिहार के ही लोगों पर बिहार का पैसा खर्च नहीं कर सकते? तो हमने ये सुझाव दिया। और बिहार तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ कई रेलवे स्टेशन हैं
हमने उनको ये भी सुझाव हम देते कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें बुकिंग करके हज़ारों की संख्या में आप लाइए उन मजदूरों को, और बेशक आप क्वारंटाइन कीजिए, उसके लिए आइसोलेशन सेंटर्स बेहतर बनाइए, अच्छे से बनाइए, कोई सुविधा की कमी ना होने दी जाए, खाने पीने शौचालय से लेकर ट्रांसपोर्टेशन का। और इतनी हमारे पास रेलवे स्टेशनें हैं, आप पटना एक जिले में मान लीजिए अगर हमारी संख्या मजदूरों की वहाँ 27 लाख, अगर 40 लाख भी है बाहर जो फंसे हैं, अगर हम में इच्छा शक्ति, अगर हम 40 लाख लोगों को लाएं तो हमने ये भी उपाय बताया कि अलग अलग जिला में हम लोग ला सकते हैं। 1-1 लाख भी अगर एक जिले में रहेंगे तो आप समझ सकते 40 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्या एक जिले का प्रशासन 1 लाख लोगों को खाना नहीं खिला सकता, रखने की व्यवस्था नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर सकता? तो ये काम जो है, ये सुझाव हमने उनको दिया है कि अगर पटना में इतनी बड़ी खर्च हम लोग कर सकते हैं श्रद्धालुओं का रहने का, खाने का, पीने का, तो बिहार के लोगों पे अगर हर जिला में अगर हर स्टेशन अगर ट्रेन लगा दी जाए और उनको जो है जिला में हम लोग व्यवस्थित ढंग से रख दे तो मात्र 1 लाख खाता है। तो ये हमने सुझाव दिया। और जो राशन वितरण में जो बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इसकी पारदर्शिता हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये भी हमने जो है सुझाव दिया है कि इसमें जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाए और ज़रूरतमंदों को जो है राशन मिले। जो धांधली हो रही है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उस पर भी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति जो हमारे बिहार की होगी, जीडीपी, इकोनॉमी, उसके लिए एक बैकअप प्लान भी, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लान भी हम लोग बनाएं, ताकि कोरोना के बाद जो है हम लोगों को जो मार जो पड़ेगा, इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी और जो व्यवस्था जो बिखर सा गया है, उसको सुधारने के लिए भी एक विचार किया जाए साथ ही साथ, ताकि हम उससे कैसे निपटेंगे। तो आपने सुन लिया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में टेस्ट सही से नहीं हो रहे हैं। सिर्फ स्क्रीनिंग से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, थर्मल इमेजिंग से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसी को स्क्रीनिंग कहते हैं। तो सिर्फ स्क्रीनिंग से काम नहीं चलेगा, हमें टेस्ट करने होंगे, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं किया गया तो फिर हालत बिगड़ सकती है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि कोरोना कितने ऐसे मरीज होते हैं जिनमें कोरोना अपनी लक्षण ही नहीं दिखाता है, तो स्क्रीनिंग से उनका क्या फ़ायदा। उन्होंने दूसरे राज्यों का भी हवाला देते हुए कहा कि दूसरे छोटे राज्य हैं, आबादी कम है, लेकिन वहाँ पे स्क्रीनिंग के साथ साथ टेस्ट भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लेकिन एक बात ज़रूर कह दी कि जब नीतीश सरकार से सवाल किया गया कि केंद्र की तरफ से क्या मदद मिली है, केंद्र की तरफ से कितने वेंटिलेटर दिए गए हैं, केंद्र की तरफ से कितने पीपी किट मिले हैं, तो उस पर नीतीश सरकार की तरफ से घाल मटेल बयान सामने आए और कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के liveCities.in पर जाएं। धन्यवाद।